Good morning, students. We are now going to continue today's the previous topic. We have started our new lesson in English, and I am going to continue with it and hope you are ready with your book, and the page number is 20. So, get set with your pencil and book and page number 20. Here we go. I had stopped in between. Remember the word giggled. ओके सो मृदु को थोड़ी मजाकी बात लगी, उन्होंने थोड़ा हंस दिया या ठट्टे मारे. ओके, गिगल्ड मीन्स टू हैव फन विद द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड. ओके, लेट्स गो फर्दर इन द रीडिंग. थिंक आई एम जोकिंग. Well, just wait, I'll show you something sometime. It's clear you don't know a thing about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of this Thatas, etc. Fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. A close relative, scientifically speaking, of none other than the lion, the Pallava lion, emblem of the Pallava dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi cat. And if I may just remind you, they worshipped cats in ancient Egypt. So, children, it's a very interesting explanation of this cat, from where this cat or the cat belongs to which dynasty and to which Egyptian king it is being so showcased. It's a very interesting topic, though history is a boring subject for us, but right now this history is really interesting. It's a fairy tale type of story. तो ये जो एक्सप्लेन कर रहे थे, इन्होंने बोला कि तुम्हें तो ये फ़नी लग रहा है. थिंक आई एम जोकिंग, मैं क्या मजाक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट, आई शो यू समथिंग. उन्होंने बोला ठहरो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ कि पुरानी हिस्ट्री में, पुराने ज़माने में क्या तुम ये पुराने ज़माने का बात है, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? He said mysteriously, यानी कि उनको थोड़ा ताज्जुब है कि वो यहाँ नहीं गई होंगी. उनके थोड़ा मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ये. वेल when a class went to महाबलीपुरम, तो वो अपने क्लास की पिकनिक के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पिकनिक के टाइम एक स्टैच्यू देखा, जो बहुत बार उन्होंने ठटा ठटा बोला है. ठटा मीन्स ग्रैंडफादर, यानी कि जब हम बोलते हैं ना पढ़ दादा के ज़माने का है, वो वाला वर्ड इन्होंने बार बार यूज़ किया. ठटा हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 टाइम्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. In fact is, Mahendran here is descendant from that very same ancient cat. तो महेंद्रन उन्होंने बोला ancient ज़माने में ये cat थी, और उसी की वो आगे चल के जो पीढ़ी जो दरी यानी कि चलती आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो ज़माने की पीढ़ी से ये कैट बिलोंग करता है. ओके, क्लोज रिलेटिव, और साइंटिफिकली भी ये प्रूव है कि लायन इज़ द मीन्स दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली. द कैट्स आर फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ द लायन. और वो लायन का नाम क्या था? पल्लवा लायन, और एम्बलम ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, और वो एक सिंबल था पल्लवा डायनेस्टी का. ओके, बहुत बड़ा जो एम्पायर होता है, रूलर्स जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, उनके ही ख़ानदान से वो किंगडम रूल होता हुआ आता है, तो उसको डायनेस्टी बोलते हैं. ओके, रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड. तो रवि जब एक्सप्लेन कर रहे थे, ये बार बार अपने ये बिटरबेरी बुश के आसपास घूम रहे थे एक्सप्लेनेशन में, और उनके हाथ में एक छड़ी थी, ट्विग था, वो ऊपर नीचे कर रहे थे, और उनकी आंखें भी एकदम स्पार्कलिंग थी जब ये एक्सप्लेन कर रहे थे मृदु को. और ये कैट जो है
उसी जो जगह की कैट है, और वो कैट जो है उनके पास, वो किसके फैमिली में से वो कैट जो थी ऋषि के पास थी. एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू कि हमारे इजिप्शियंस जो है कैट की वर्शिप करते थे एंशिएंट टाइम में. Okay children, I'll go further for the next page. It's a very interesting explanation and hope even you are enjoying it. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mridu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mridu demanded. I'm telling you, this cat is descendant from the Egyptian cat god. No goddess, Bastet, yeah, that's it. Okay, so it's an explanation कि ये कैट, वो बार बार कहना चाह रहे हैं कि ये कैट कोई ऐसी वैसी कैट नहीं है, बहुत ही मीन्स हायर क्वालिटी ऑफ ब्रीड की कैट है. ओके, और ये कैट जो है उसी कैट का चला हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी का हिस्सा है जो इजिप्शियन के गॉड्स हुआ करते थे. ओके, तो इन्होंने यही बोला कि ना, जब रवि बोल रहे थे कि उसकी देखो आवाज़ भी कितनी अलग हटके है, तो वो मीना और मृदु ने एक दूसरे को देखा और फिर बोला, मृदु ने बोला कि अब आवाज़ से इसका क्या ताल्लुक़ है, कि व्हाट इज़ दिस ना एक्सप्लेनिंग, कि आवाज़ से हम पता करें कि वो उसकी आवाज़ भी एक बहुत ही कीमती आवाज़ है. तो रवि ने क्या बोला, मैं तब से यही तो कहना चाह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट. वो काफ़ी बार समझा चुकी हैं, फिर भी ये दोनों समझ नहीं रही हैं, तो उनको भी थोड़ा एक झल्लाहट हो जाती है ना, वैसे करके बोला. जब हम झल्ला जाते हैं और बार बार एक्सप्लेन करते टाइम कि तुम लोग समझ ही क्यों नहीं रहे हो कि ये वो ऐसी वैसी कैट नहीं है, ये इजिप्शियन गॉड वाली कैट है. ओके, लेट्स रीड फर्दर. तो फिर उन लोग ने बोला तो हम क्या करें, ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया. वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस was stowed away in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi. Flourished his twig at Mahendra MP Punai year. Woo! Eek! He shrieked, very pleased with himself. तो ये रवि काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, और फिर उन्होंने ये बोला कि जो इजिप्शियन के गॉड जो थे, कैट गॉड, वहाँ से इनको लाया गया है, छुपा के लाया गया है. स्टो अवे, एक हम किसी चीज़ को जब अगवा करते हैं ना, वैसा वाला वर्ड है ये, यानी कि उसको उधर से लाया गया है. और यहाँ पर महाबलीपुरम में इनको कहाँ पर रखा गया था, ऋषि के पास. तो ये ऋषि की कैट जो है, ये उसी कैट की पड़ जो पोत होती है उसके डिसेंडेंट में से है. फिर रवि बहुत ही खुश होके कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, और वो उनके जो हाथ में छड़ी थी, ट्विग था, उसको पॉइंट आउट करके कि ये वही कैट है ऋषि के पास जो आई गई थी, कहाँ से, इजिप्ट से, और इसका नाम अब MP पुनई है. और फिर वो थक चुके थे काफ़ी, तो उन्होंने बोला कि यही वो कैट है. बार बार जब बोलते हैं वूफ ये, अब तो समझो, अब तो क्यों नहीं समझ रहे हो, ऐसा वाला एक्सप्रेशन था उनका. ओके, और उन्होंने तो अच्छे से खासे एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो वो अपने पास थोड़ा प्लीज थे, सेटिस्फाइड थे कि मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, अब तुम समझो या ना समझो. ओके, लेट्स रीड वन मोर पैरा चिल्ड्रन. Mahendran looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful woof eek was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled, MP Punai was frightened out of his wits, hair standing on end. He bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. So what has happened? ये जब रवि अपनी जो एक्सप्लेनेशन है
बहुत उन्हें थक चुके थे एक्सप्लेन करते करते, तो उनके मुंह से एकदम से आवाज़ निकल गई, कैसी, ऊ की, एकदम से उन्होंने आवाज़ निकाली। तो उस आवाज़ से जो उनकी कैट अपना बाय द टाइम वो क्या कर रही थी, अपने नाखून को शार्प कर रही थी। और किस पे शार्प कर रही थी, कोकोनट के शेल पे, शेल के ऊपर खुरदुरा चीज़ होता है उस पर ही हमारे जो एनिमल्स होते हैं अपने क्लॉज को, जो नाखून होते हैं उनके नेल्स वो शार्प करते हैं। तो जैसे ही वो आवाज़ निकाला उतने में, तो क्या हो गया, वो जो किटन थी वो डर गई और वो कहाँ जाके छुप गई, एकदम जंप लिया उन्होंने। जंप लेने का वर्ड है। एंड फ्रॉम द विंडो व्हाट अ वियर्ड साउंड, क्रीच, एकदम विंडो भी कहीं से ओपन हुआ, और विंडो जैसे अगर ऑयलिंग नहीं होती है तो उसकी भी साउंड आई। तो दोनों साउंड से जो वियर्ड थी, वियर्ड मतलब स्ट्रेंज, एक अनयूजुअल न्यू साउंड थी उस कैट के लिए। तो क्या हो गया, मृदु भी स्टार्टल हो गई, मृदु भी डर गई। और अगर मृदु डर गई तो नेचुरली जो हमारी किटन है वो भी डर गई, और उस डर के मारे उनके बाल जो थे पूरे खड़े हो गए। ओके, और उन्होंने एक जंप लिया। व्हाट इज़ द जंप वर्ड भैया, बाउंस्ड अप और स्क्रीड टुवर्ड्स अ बाम्बू ट्रे। और उस किसके ऊपर जंप खा लिया उन्होंने, जंप होते किसके ऊपर गिरी, एक ट्रे थी, बाम्बू की ट्रे बनी हुई थी जिसपे लाल मिर्चियाँ सूखने के लिए रखी गई थी। ओके, और वो उस पर छुप रही थी क्योंकि आवाज़ से वो डर गई थी किटन, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, और उसके नीचे वो छुप रही थी। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और वो कैट ने क्या किया, थोड़ी बहुत मिर्चियाँ अपने ऊपर डाल ली, और कैसे आवाज़ निकाल के डाल ली, बहुत ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं कर करके। ओके, ही हाउल्ड मिजरेबली, हाउल्ड मतलब ज़ोर ज़ोर से म्याऊं म्याऊं करना। ओके, द स्क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु, और स्क्रीचिंग कहाँ से हो रही थी, विंडो से। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। तो वहाँ से एक विंडो की तरफ से जो आवाज़ आ रही थी, हमें लगा कि विंडो हिल रही है इसलिए आवाज़ आ रही है, बट किसने एक्सप्लेन किया, रवि ने, कि ये, मृदु ने पूछा ये स्क्रीचिंग नॉइज़ कहाँ से आ रही है, तो रवि ने बोला ये लली जो है वायलिन प्ले कर रही है। और ग्रंटेड मतलब गुस्से में हम जब आवाज़ करते हैं ना, ऊ ऐसे करके, फिर से रवि ने बोला और ग्रंटेड वे में बोला कि ये लली जो है लायन सीखने चाह रही हैं। ओके, वायलिन सीखना चाह रही है, सॉरी लायन नहीं, वायलिन सीखना चाह रही है प्ले करना। ओके, द टीचर ऑल्सो गोज रॉन्ग, चिल्ड्रेन एक्सक्यूज मी। देन रीड फर्दर, लेट्स कंप्लीट दिस पेज। शील नेवर लर्न अ थिंग, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. तो जो म्यूज़िक मास्टर आते हैं लली को सिखाने के लिए वायलिन प्ले करना, तो ये जो है वायलिन प्ले करने के लिए लली बोल रहे हैं कि ये कभी नहीं सीख पाएंगी, क्योंकि म्यूज़िक मास्टर जब उनको सिखाते हैं विजिंग ऑन एंड ऑन, बार बार सिखाते जाते हैं, और लली जो है वो हमेशा उनका जो साउंड होता है वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, यानी कि शी इज़ टोटली साउंडलेस, यानी कि उनका साउंड बराबर से लय पे नहीं जाता है, उनका जो सारे गामा जो होता है वो बराबर नहीं होता है, वो साउंड से उतर जाती हैं। डी रेलिंग मतलब उतर जाना, पहले तो अच्छा साउंड देती हैं, फिर उनका साउंड थोड़ा एकदम वो हो जाता है, ख़राब सा साउंड निकलने लगता है। ओके, सो इट इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द डी रेलिंग। डी रेलिंग मतलब जैसे कि गाड़ी, हमारी ट्रेन जो है उसके ट्रैक पे चलते चलते डीरेल्ड हो जाती है, तो वहाँ पर ये डीरेल्ड वर्ड इधर उन्होंने साउंड के ऊपर यूज़ कर दिया है। ओके, आउट ऑफ ट्रैक को डीरेल्ड भी बोल दिया है, यानी कि पटरी से उतर जाना। ओके चिल्ड्रन, turn your book to page number 22. So there is a comprehension over here for the first part of this lesson. Let's understand. What is the secret that Meena shares with Mridu in the backyard? तो मीना ने क्या बोला कि ये एक कैट, we have brought a cat which they got it out of the house gate के बाहर थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से म्यू म्यू कर रही थी. The cat was making noise
of mew, and they heard the noise and they brought it in the house and they kept it at the backyard. Okay. How does Ravi get milk for the kitten? तो किटिन से रवि ने मिल्क कैसे लाया? He brought the milk by telling or by giving a wrong notion that he wants to have the milk. So, he filled the tumbler with the milk and he had to drink a little bit from the tumbler, showing that he himself wants to have it and he will keep it after completing the milk. And this way he brought immediately the tumbler, poured the milk in the coconut shell and returned back to the kitchen, and washing it back he came back to the backyard. Okay. Who does he say the kitten's ancestors are? Do you believe him? तो किटिन के एंसेस्टर्स कौन है? इट इज़ द एंसेस्टर्स बिलोंग्स टू द इजिप्ट कैट डॉग, एंड इट वॉज ब्रॉट टू दिस महाबलीपुरम and kept with it was with Rishi. So, it was Rishi's cat and it is the now descendant of that cat which was brought from the Egypt. Do you believe, children? Yes, we have to believe, because there are people, we also belong to some ancient ancestors, we all have our ancestors, so why not the animals? I believe. Okay. Ravi has a lot to say about MP Punai. This shows that he is merely trying to impress Mridu. His knowledge of history is sound. He has a rich imagination. He is an intelligent child. So, what can be the answer? Just read and find it out. I am not going to show this answer to you. Which of this statement do you agree, disagree to? दोनों भी बता सकते हैं किसको agree करती हैं, किसको नहीं agree करते हैं. What was the noise that startled Mridu and frightened Mahendran? तो ये noise जो था, it was a shriek noise from the window. But first we thought it is the window making the noise, but then it was explained that this noise was actually the noise coming what the Lali was playing with the violin. Okay. So, children, I will end up the explanation and discussion of this exercise over here. Hope you have understood my explanation, and if you haven't understood anything, just let me know on my WhatsApp. Keep reading, children. Bye.